नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सिंगरौली जिले के खबर के साथ शुरुआत करें। सुदा गांव में एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। मामला चितरंगी थाना क्षेत्र के सुदा गांव का। आरोपियों ने धारदार हथियार से वार कर अधेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अधेड़ को झाड़ फूंक के बहाने सुनसान इलाके में ले गए। पहले उस शख्स को शराब पिलाई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। चितरंगी थाना पुलिस मामले पर संज्ञान ले चुकी है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे कि हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, बड़ी घटना, और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं जो झाड़ फूंक के नजरिए से शायद की गई है। अवंतिका, जिस तरीके से पूरा वाकया निकल कर सामने आया है, वाकई हैरान कर देने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अधेड़ की हत्या हुई है तो सिर को धड़ से अलग कर दिया गया है, तो समझा जा सकता है कि जिन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया होगा वो आखिर कितने गुस्से में रहे होंगे, या उनके मन में क्या एक खौफनाक था जिस वजह से ऐसे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे घटना में धारदार हथियार का उपयोग किया गया है और एक ही बार में जो है तो सिर को धड़ से अलग कर दिया गया है। पूरे मामले में चितरंगी पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर भी पंजीबद्ध कर ली गई है। हालांकि अभी घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार किन कारणों से जो है तो हत्या हुई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ये सभी जो आरोपी हैं और जो मृतक है तो पहले बैठे हुए थे और बैठ के पहले खाए पिए हैं, और इसके बाद जब नशे में आ गए हैं तो झाड़ फूंक के बहाने इनको साइड में ले जाया गया है, जहां सुनसान इलाके में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरे मसले में कितने आरोपी और हैं यह अभी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस ने 1 आरोपी के खिलाफ नामजद और कुल मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे भी पूछताछ जारी है। अवंतिका, ठीक है, निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाली पूरी घटना है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश। और अब बात करेंगे बलरामपुर जिले की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया। स्कूल जाते वक्त हादसा हुआ है। आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम किया है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। अलखडीहा मुख्य मार्ग पर हादसे को लेकर सूचना। बलरामपुर का जिक्र कर रहे हैं सहयोगी सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हुए। सूरज, ये बताइएगा, स्कूल जाते वक्त हादसे को लेकर सूचना सामने आ रही है, कैसे हुआ है हादसा? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि आपको ये बलरामपुर जिले के राजपुर थाना अंतर्गत अलखडीहा मुख्य मार्ग का मामला है, जहां NH 343 पर यह घटना घटी है। आपको बता दें कि आज सुबह के वक्त जो 7 साल का बच्चा है अपने दादा के साथ स्कूल जाने के लिए निकला हुआ था, और वो अपने दादा के साथ स्कूल बस आने के बाद वो उसके दादा ने उसको जब वहां बस के पास ले गया, वो दादा के हाथ छुड़ाते हुए उस सड़क को क्रॉस करने लगा। तभी बस के बगल से ट्रक आ रही थी और ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी लगते ही ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और सड़क को 100 पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देते हुए मार्ग को लगभग आधे घंटे के बाद खाली करा लिया गया। वहीं इस मामले पर जो ट्रक है, ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ट्रक चालक अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सूरज। और दुर्ग में कांग्रेस पार्षद मोहम्मद सलमान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा की एफआईआर दर्ज कराई गई। उनकी तरफ से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ने का आरोप इन पर है। छावनी पुलिस अब मामले की जांच भी कर रही है कि आखिर जो दावा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पेश किया गया है, क्या सच्चाई इस दावे में है। कांग्रेस पार्षद मोहम्मद सलमान, इनके खिलाफ एफआईआर, आरोप है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ा। और जांजगीर चांपा से अगली बड़ी जानकारी, जहां युवक ने ट्रेन से कूदकर जान दे दी है। घरेलू विवाद में युवक ने खुदकुशी की। भाटापारा नैला के रहने वाले युवक, जिसकी आत्महत्या को लेकर सूचना है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, जांच लगातार कर रही है कि घरेलू विवाद आखिर इतना व्यापक कैसे हुआ, इतना बड़ा कैसे हुआ कि जान देने तक की नौबत आ गई। ट्रेन के आगे कूदकर इस व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। प्रयासरत है पुलिस के पूरे मामले का खुलासा हो सके। कवर्धा का जिक्र करेंगे, जहां अवैध कब्जे पर एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की है। 25 से ज्यादा अवैध कब्जों को हटाया गया। सरकारी जमीन पर ठेले गुमटी लगाकर रखे थे, लेकिन उसी दौरान नगरपालिका की टीम पहुंची, पुलिस की संयुक्त टीम, जिसने
कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्व के कुछ कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कवर्धा की। अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन। 25 से ज्यादा इमारतों को तोड़ा गया है जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस कार्रवाई की आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम हुआ। नगर निगम, पुलिस और राजस्व विभाग की ये संयुक्त तौर पर कार्रवाई। और बलौदाबाजार का जिक्र, जहां शराब कोचिए ने तांडव मचाया है। भाटापारा में शराब दुकान के सेल्समैन के साथ मारपीट हुई। शराब की मांग को लेकर मारपीट की गई। सेल्समैन की आंख में बहुत गंभीर चोट है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। जांच लगातार की जा रही है। अंबिकापुर की अब बात करेंगे, जहां रफ्तार का कहर दिखा है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो चुकी है। तेज रफ्तार बाइक सवार खड़े ट्रेलर से टकरा गया। मृतक आयकर विभाग में ड्राइवर के पद पर तैनात था और चैनपुर गांव का ये रहने वाला व्यक्ति बताया गया। मृतक का नाम जयेंद्र पाल। बाइक से ड्यूटी करने के लिए आयकर विभाग की तरफ ही जा रहा था। मणिपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 130 सांडबार का पूरा मामला। मंदसौर के सुवासरा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया है। पुलिस, जिला प्रशासन और निगम की टीम यहां पर जेसीबी चलाकर कब्जे को ध्वस्त करने पहुंची। अवैध रूप से जो पिलर्स बनाए गए थे इन्हें ध्वस्त किया गया है। करीब 54 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से कब्जे को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती दिखी। वो भी देखना होगा। तो वो स्पेल जांजगीर चांपा में एक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित वाहन तालाब में जा घुसा। वाहन में करीब 35 लोग सवार थे। हादसे में 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। अकलतरा थाना क्षेत्र के पीपर सत्ती गांव का मामला है। जांजगीर चांपा की तस्वीरें। सड़क हादसा, एक अनियंत्रित वाहन जिसमें 35 लोग सवार थे अचानक से तालाब में गिर गया। 7 लोग चोटिल हुए। बिलासपुर की खबर अब आपको बताएं, जहां स्कूल बस में भीषण आग लगी है। दूसरी बस में आग भी लगी, चूंकि पहली बस के नजदीक ही दूसरी बस खड़ी हुई थी। तस्वीरें आप देखिए, छुट्टी का दिन था। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस में लगने का कारण फिलहाल अज्ञात। सरकंडा विजयापुरम कॉलोनी की घटना है। स्कूल परिसर में ही बस खड़ी हुई थी। अचानक से इस बस ने आग पकड़ ली, लेकिन स्कूल की छुट्टी थी, रविवार का दिन था, इसलिए एक बड़ी दुर्घटना होने से बची। वीडियो तो बन जाएगा। आने तुरंत भयंकर गंदा आग लगा है। अगर जल्दी नहीं हो जाएंगे ज्यादा दिक्कत तरफ। अंबिकापुर के शहरी इलाके में चोर बेखौफ हैं। लगातार अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं। इस बार चोरों ने शहर के गांधी स्टेडियम के पास स्थित एक दूध की डेयरी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान से करीब 1 लाख रुपए का सामान पार कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए विंड में लगी रॉड को काट डाला और उसके बाद अंदर प्रवेश किया। खोला तो देखा कि पीछे से खिड़की तोड़ करके और अंदर से घुस करके पूरा कैश काउंटर तोड़ा हुआ है और पूरा कैश एक भी नहीं है। पीछे से राड, खिड़की का राड को काट के फिर देखे, अंदर देखे तो पूरा सफाया है। लगभग 1 के आसपास। और क्या क्या लगे हैं? अंबिकापुर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सुने मकान हो या सुने दुकान, चोरी की वारदात को अंजाम दे फरार हो जा रहे हैं। इस वक्त गांधी स्टेडियम जो गांधी चौक के पास है, एक दूध डेयरी में चोरी हुई है और यहां बताया जा रहा है कि लाखों का जो कैश है वो चोर लेकर फरार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की घटना चोरों ने अंजाम दिया है। पीछे से जब हमारा स्टाफ आया मॉर्निंग में, जब लॉक खोला, शटर उठाया तो पीछे से देखा कि पूरा खिड़की तोड़ा हुआ है, गेट खुला हुआ है और लॉकर तोड़ा हुआ है। कितना तो कैश कुछ नहीं था। कितने की चोरी हुई? लगभग 1 लाख के आसपास था। कितने बजे पुलिस को सूचना दी? 8:15 बजे।
अभी तक पुलिस पहुंची? नहीं पहुंची अभी तक। जो चोर है इस बार का नया तरीका अपनाए हैं कि चोरी कर डीवीआर को चोर अपने साथ लेकर फरार हो जा रहे हैं। सरगुजा पुलिस है जो चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। यही वजह है कि जो चोरों के हौसले बुलंद है और आए दिन चाहे शहर में बाइक हो या सुने मकान या सुने दुकान, चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे फरार हो जा रहे हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, महतारी वंदन योजना का पंजीयन आज से शुरू हो रहा है। आज से महिलाएं आवेदन भर सकती हैं। लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इसका ऐलान किया था, आपको निश्चित याद होगा। 5 से 20 फरवरी तक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। महतारी वंदन योजना क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना लाई गई। बीजेपी की तरफ से दावा था कि लाभार्थी महिलाओं को 1,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाने हैं, जिसके लिए आज से पंजीयन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री की गारंटी के तौर पर इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया छत्तीसगढ़ में। 21 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कौन पात्र है, कैसे आवेदन करना, ये आपको बताएं। 1 जनवरी 2024 तक की आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और इसीलिए आप पात्र मानी जाएंगी। कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे? आधार कार्ड आप ले जाइएगा जब आप पंजीयन के लिए जाएं। आयु प्रमाण पत्र ले जाइएगा जिससे आपकी उम्र का पता लगाया जा सके। और बैंक अकाउंट पासबुक आपको ले जानी होगी जिस खाते में आप चाहते हैं कि इस योजना के तहत जो राशि मिलेगी वो आए। पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जानी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जो आवश्यक है फॉर्म भरने के लिए। और इंदौर का जिक्र करेंगे जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बोर्ड छात्रों से फीस ली लेकिन रोल नंबर उन्हें नहीं दिया गया और स्कूल संचालक पर केस दर्ज हो चुका है। प्राचार्य और संचालक का भाई हिरासत में लिया गया है। कलेक्टर ने बाद में परीक्षा कराने का आश्वासन भी इन बच्चों को दिया है क्योंकि साल उनका खराब नहीं होना चाहिए। 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल ने एडमिशन करा लिया था 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का भी। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला, अभिभावक भी आक्रोशित हुए लेकिन कलेक्टर की तरफ से संज्ञान लेने के चलते अब मामला शांत। और शाहजहांपुर में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया जहां छात्रों की भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। 10वीं के 2 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा आज नहीं दे पाए हैं। निजी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के परीक्षा केंद्र में जाने से पहले उन्हें प्रवेश पत्र ही स्कूल की तरफ से नहीं दिया गया और इसी के चलते वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। प्रबंधन पर धमकाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से, यानी कि कार्रवाई की बात अगर कही गई तो अच्छा नहीं होगा, ये धमकाया भी है परिजनों को। गंगा में पढ़ते हैं और हमारे 10th क्लास से हम 2 लड़के हैं। तो हमारा प्रवेश पत्र नहीं आया। मैम ने हमको 2 दिन पहले घर पे बुलाया और यूँ बोला कि तुम्हारा प्रवेश पत्र रिजेक्ट हो गया तो हम तुम्हारा रुक जाना में करवा देंगे। तो हमने मना कर दिया, हमको रुक जाना में देना ही नहीं है, हम फीस इस बात की भर रहा है क्या। तो मैम ने बोला, मम्मी को भी स्कूल में बुलाया, मम्मी से बोला कि हम मम्मी को समझा के भेज दिया उनको कि 2 महीने बाद इसकी फिर डबल सेकेंड बार में हम परीक्षा दिलवा देंगे। तो हमने मना कर दिया। अब सर ने बोला फिर कि हम कोशिश कर रहे हैं और रविवार भी आ गया था, बीच में तो छुट्टी भी थी। तो सर ने बोला कि हम कर रहे हैं कोशिश, 5 बजे तक आ जाएगा, मैं चलूँगा तुम्हारे दोनों को बिठाने। तो फिर सुबह फ़ोन लगाया तो उन्होंने मना कर दिया कि ये फार्म हम सेकेंड बार में होंगे। हम तो अभी एग्जाम दे पाए कि नहीं दे पाए? अभी नहीं दे पाए। इंदौर का जिक्र करेंगे जहां मास्क चोरों का आतंक देखने को मिला है। परदेशीपुरा में मास्क लगाए चोर आते हैं और लोगों को खूब परेशान कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में चोरी की ये एक नई वारदात, जहां सीसीटीवी कैमरे में बदमाश भी कैद हो गए हैं। ई रिक्शा ये चुराते हैं, सीसीटीवी कैमरों में इनकी तस्वीरें भी कैद हुई है। परदेशीपुरा थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि आखिर कैसे इतने बेखौफ है बदमाश। सहयोगी मिथिलेश हमारे से जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, नया तरीका चोरी का, मास्क चोर अब प्रचलित इंदौर में?
जी बिल्कुल, मास्क गैंग इंदौर में सक्रिय है और मास्क गैंग को धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों का गठन भी कर दिया गया। अब इंदौर पुलिस के लिए नई चुनौती है मास्क चोर गैंग, और ये जो गैंग है ये मास्क लगाकर चोरी घटना को अंजाम देते हैं और एक के बाद एक परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया। खासतौर पर ये घर के बाहर ई रिक्शा जो खड़ी रहती है उसे अपना निशाना बनाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद भी हुआ, ई रिक्शा चुराते हुए कुछ घरों से बाहर निकलते हुए उसकी तस्वीर सामने आई। लेकिन ये मास्क चोरी के पहले, ये चोर जो है चोरी के पहले मास्क जरूर लगाते हैं। तो मास्क चोर को दर पकड़ के लिए इंदौर पुलिस ने टीम का गठन कर दिया। बहुत जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। सिंगरौली से अगली बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार स्कूल बस अचानक से पलट गई। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। बस में 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे और स्पीड नियंत्रित ना रखने पर यह हादसा हुआ है। बरगवा थाना के रामपुरवा गांव की पूरी घटना, सिंगरौली की ये तस्वीरें जो स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। बरगवा थाने के रामपुरवा गांव का पूरा मामला। सिंगरौली की घटना हम आपको बता रहे हैं। हादसे में कई बच्चे घायल हैं। 30 से ज्यादा बच्चे इसमें सवार थे। स्पीड पर नियंत्रण नहीं था और उसके चलते यह हादसा हुआ। और न्यूज 18 के खास मंच चौपाल में मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सवाल पूछा गया तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में रोजगार की दरकार है, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। उनकी माने तो सुशासन के माध्यम से जिलों में विकास की बयार बहेगी। शासन के माध्यम से हम हर जिले के अंदर विकास की बयार लाएंगे जिसको रोजगार परख होगी। रोजगार की बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ दरकार है और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करते हुए हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति लागू करने में नंबर 1 रहे हैं और अभी हमने देश के सकल पंजीयन दर GER जिसको बोलते हैं उसमें नंबर 1 आए। हम निश्चित रूप से उसमें भी जाएंगे। और अब आपको दिखाएंगे क्राइम टॉप 20। ग्वालियर में सड़क पर फायरिंग, सोशल मीडिया पर